राजस्थान की राजनीति में दो ऐसे दिग्गज जिन्होंने दशकों तक सूबे की सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाया। एक तरफ मारवाड़ के गांधी अशोक गहलोत तो दूसरी तरफ महारानी वसुंधरा राजे। लेकिन जब बात अपनी विरासत अगली पीढ़ी को सौंपने की आई तो इन दोनों महाशक्तियों के सितारे अलग अलग दिशा में नजर आए। वसुंधरा राजे ने अपने बेटे दुष्यंत सिंह को राजनीति के शिखर पर स्थापित कर दिया, लेकिन राजनीति के सबसे बड़े जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत आज भी अपने बेटे वैभव गहलोत के लिए एक अदद जीत की तलाश कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि राजे की विरासत फल फूल गई पर अशोक गहलोत का जादू अपनों पर ही नहीं चला? चलिए आज करते हैं इसी सियासी पहेली का पोस्टमार्टम। वसुंधरा राजे ने बहुत पहले ही भांप लिया था कि राजनीति में समय रहते अगली पीढ़ी को तैयार करना कितना जरूरी है। उन्होंने अपने बेटे दुष्यंत सिंह को झालावाड़ बारा की अपनी पुश्तैनी सीट सौंपी। दुष्यंत सिंह 2004 से लगातार 5 बार सांसद चुने जा चुके हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार। राजे ने झालावाड़ को अपना अभेद्य किला बनाया, जहां महारानी आदेश ही अंतिम सत्य है। राजे ने कभी भी दुष्यंत को मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं किया और ना ही उन्हें जयपुर की सक्रिय राजनीति में ज्यादा उलझाया। उन्होंने दुष्यंत को दिल्ली की राजनीति में सेट किया और खुद राजस्थान संभाला। यही कारण है कि आज दुष्यंत सिंह भाजपा के स्थापित और अनुभवी सांसदों में गिने जाते हैं। अब बात करते हैं जादूगर अशोक गहलोत की। गहलोत ने पूरे राजस्थान में कांग्रेस को जिंदा रखा, लेकिन जब बात बेटे वैभव गहलोत की आई तो उनकी हर चाल नाकाम साबित हुई। 2024 में गहलोत ने सीट बदली और वैभव को जालौर सिरोही भेजा। खुद गहलोत ने वहां रात दिन एक कर दिए, लेकिन फिर भी वैभव जीत का स्वाद नहीं चख पाए। आज स्थिति ये है कि गहलोत खुद दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कमान संभाल रहे हैं, लेकिन वैभव अभी भी अपनी राजनीतिक पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आखिर राजे सफल रही और गहलोत संघर्ष क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। राजे ने दुष्यंत सिंह के लिए झालावाड़ जैसी सबसे सुरक्षित सीट चुनी, जो राजे परिवार की निजी जागीर जैसी है, जबकि गहलोत ने वैभव को जोधपुर और जालौर जैसी सीटें पर उतारा, जहां भाजपा का गढ़ बहुत मजबूत था। राजे के समर्थकों ने दुष्यंत को अपना युवराज मान लिया। इसके उलट कांग्रेस के भीतर गुटबाजी, विशेष करके पायलट गुट ने वैभव की राह में हमेशा ही रोड़े अटकाए। दुष्यंत सिंह शांत रहकर अपनी सीट पर ध्यान देते रहे। इसके विपरीत वैभव की तुलना हमेशा उनके पिता के विराट व्यक्तित्व से की जाती है और इसी तुलना से वे अक्सर पीछे छूट जाते हैं। आज वसुंधरा राजे भले ही जयपुर की सत्ता से दूर हो, लेकिन उन्हें इस बात का सुकून है कि उनका बेटा दिल्ली में मजबूत स्थिति में है। वहीं अशोक गहलोत के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ कांग्रेस को राजस्थान में वापस लाना और दूसरी तरफ वैभव को आने वाले विधानसभा या स्थानीय चुनावों में कहीं से एडजस्ट करना। राजस्थान के गलियारों में चर्चा है कि क्या गहलोत अब वैभव को अपनी तरह सुरक्षित सीट सरदारपुरा सौंपेंगे, लेकिन क्या वैभव अपने पिता की उस विरासत को संभाल पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। राजनीति में विरासत सौंपना सिर्फ नाम का खेल नहीं, बल्कि सही समय और सही जगह का चुनाव है। वसुंधरा राजे ने महारानी की तरह अपनी रियासत को सुरक्षित रखा, जबकि अशोक गहलोत जादूगर होकर भी अपनी बेटे की तकदीर नहीं बदल पाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति में आप जनता के नायक हो सकते हो, लेकिन अपनी औलाद के लिए सफलता की गारंटी नहीं दे सकती। आपको क्या लगता है, क्या वैभव गहलोत कभी चुनाव जीत पाएंगे? और क्या वसुंधरा राजे ने दुष्यंत को राजनीति में लाकर सही फैसला किया? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और राजस्थान की राजनीति की ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहें द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।